नमस्कार साथियों, राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन सेशन 2023 से 24 बहुत बड़ी अपडेट है वो आ चुकी है। एडमिशन फॉर्म की डेट है वो बढ़ चुकी है। पहले क्या थी, 5 जुलाई थी। फिर बढ़ गई डेट, आपको पता है बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए डेट है वो बढ़ दी गई थी, 12 जुलाई कर दी गई। ठीक है, अब 12 जुलाई नहीं होगी, 12 जुलाई से भी बढ़ा करें हैं वो 17 जुलाई 2023 है वो कर दी गई है। ठीक है, क्यों कर दी गई उसका कारण है, आपको पता है किसी के फॉर्म है वो नहीं भर पाए, काफ़ी सर्वर डाउन भी चल रहा था। ठीक है, इसलिए है वो डेट है वो बढ़ा दी गई, 17 जुलाई 2023 है वो कर दी गई है। ठीक है, और मैं आपको आगे पूरा शेड्यूल बताऊंगा, कब है वो लिस्ट आएगी, कब है स्कूल आपको कॉलेज है वो जाना होगा। ठीक है, कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है सब कुछ मैं वापस बता दूंगा एक बार। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए अब देखो यहाँ पर ये है आपका शेड्यूल। ठीक है, क्या है भाई शेड्यूल। ठीक है, तो मैंने इंस्टाग्राम पर डाल दिया है कि ठीक है देख लेना। गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन 2023 स्नातक पाठ प्रथम वर्ष में ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 12 जुलाई। पहले कितनी थी, 12 जुलाई। इससे पहले कितनी थी भाई, 5 जुलाई थी, मैंने बता दिया था। बढ़ाकर 17 जुलाई 2023 है वो कर दी गई है। ठीक है, अब देखो भाई आगे देखो, जो 12 जुलाई थी ना उस दिन तो 3 दिन है ना सर्वर डाउन चल रहा था, 3 दिन। ठीक है, इसलिए वो बढ़ी थी। ठीक है, अब देखो भाई आगे क्या है, ये नोटिफिकेशन कब आया, तो 12/7/2023 को, मतलब 12 जुलाई को ही आ गया था। अब देखो भाई यहाँ पर क्या लिखा है, स्नातक पाठ प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया बाबत। ठीक है, आगे देखो भाई इसमें हम शेड्यूल की तरफ भी चलते हैं सीधा। यहाँ पर देखो संशोधित ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम, इसमें देखो 7/2023 के लिए स्नातक पाठ प्रथम आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, अब सीधा अंतिम तिथि दिया गया है। 28 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे और अब 17/7/2023 17 तारीख है वो रहेगी, 17 जुलाई, जैसे कि मैंने बता दिया था। ठीक है, आगे देखो भाई आगे क्या है, महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि। ऑनलाइन सत्यापन है ना, ये आपका काम नहीं, ये आपका महाविद्यालय का काम है, आपके कॉलेज का काम है, जहाँ पर आपने फॉर्म भरा है। ठीक है, वो कॉलेज वाले ये काम करेंगे, मतलब ऑनलाइन सत्यापन है वो करेंगे, जो भी आवेदन पत्र हैं। ठीक है, और ये आपका 19 को होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको फॉर्म भर दिया, उसके बाद यहाँ तक आपका कोई काम नहीं है। काम आपका कब होगा, तीसरे नंबर पर अंतिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन। ठीक है, ये प्रकाशन सूची वरीयता सूची ये क्या है भाई, ये है आपकी लिस्ट। ठीक है, मतलब आप अपना नाम है वो देख सकते हो डीसी के वेबसाइट पर। ठीक है, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट कॉलेज एजुकेशन है ना वेबसाइट, उस पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख लेना। ठीक है, वरना कैसे देखते हैं उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, जाकर देख लेना। ठीक है, यहाँ पर अंतिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची। प्रतीक्षा सूची मतलब वेटिंग लिस्ट, क्या होता है भाई, वेटिंग लिस्ट। और अंतिम वरीयता सूची ये होती है फर्स्ट लिस्ट। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि भाई फर्स्ट लिस्ट के बाद सेकेंड लिस्ट भी आती है क्या, थर्ड लिस्ट भी आती हैं। ठीक है, उनके ऊपर मैं विस्तार से वीडियो बना दिया है वैसे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर से। जी हाँ स्टूडेंट, फर्स्ट लिस्ट भी आती है, फर्स्ट लिस्ट के बाद सेकंड लिस्ट भी आती है। ठीक है, क्या आती है भाई, सेकंड लिस्ट भी आती है, थर्ड लिस्ट भी आती है। वो कब आती है, वो 1-2 दिन बाद है वो आ जाती है। ठीक है, तो आपको इंतजार नहीं करना, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना। जैसे ही आपका फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ जाए और या फिर वेटिंग लिस्ट में आ जाए, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ पर क्या कराना, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 21/7/2023 को ये आप है ना सूची चेक कर सकोगे, लिस्ट चेक करोगे कब, 21 को। ठीक है, और 21 से लगाकर आप है ना कब तक दस्तावेज सत्यापन करा सकते हो, 26 तक। ठीक है, दस्तावेज भी सत्यापन कराने हैं और शुल्क भी, मतलब जो फीस होती है वो भी जमा करवानी है। ठीक है, दस्तावेज कौन कौन से वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट क्या करने हैं, वो डॉक्यूमेंट आपको आपकी कॉलेज में ले जाना है। ठीक है, जैसे आधार कार्ड है। ठीक है, मान लीजिएगा एक डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। ठीक है, तो उसकी कितनी फोटोकॉपी ले जानी होगी, 3 फोटोकॉपी। कितनी फोटोकॉपी, 3। और ये तीनों फोटोकॉपियाँ हैं आपको आपकी कॉलेज में जमा करवानी होगी, मतलब एक सेट तो आपके पास रखना पड़ेगा और 2 सेट हैं वो आपकी कॉलेज में जमा करवाने होंगे। ठीक है, जैसे आधार कार्ड के 3 फोटोकॉपी करा ली, इसी प्रकार बैंक डायरी है इसकी भी 3 फोटोकॉपी करानी है। ठीक है, जन आधार कार्ड है उसकी भी 3 फोटोकॉपी करानी है, और मार्कशीट है उसकी भी, 10th हो 12th हो उसकी भी। ठीक है, मतलब सभी डॉक्यूमेंट की 3-3 फोटोकॉपी हैं वो करवानी है। ठीक है, 2 सेट तो आपके पास, 2 सेट तो आपको अपने महाविद्यालय में जमा करवाने हैं और 1 सेट है आपको आपके पास रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो आगे मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको उस फीस है ना ई मित्र पर है वो जमा करवानी है। ठीक है, कहाँ करानी है, ई मित्र पर। ठीक है, ये पहले है ना
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है उसके बाद करना है ये काम, ठीक है। कब तक कर सकते हो भाई, ये 26 तक है वो कर सकते हो। फीस भी 26 तक भरनी है और डॉक्यूमेंट भी 26 तक ही करना है, ठीक है। प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन, ये क्या है भाई, काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं। तो ये है ना, वो है जो आप है ना, जैसे आपने क्या कर दिया भाई, लिस्ट में आपका नाम आ गया, मान लीजिएगा वेटिंग लिस्ट में आ गया, ठीक है। वेटिंग लिस्ट में आ गया, उसके बाद सॉरी फर्स्ट लिस्ट में, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया आपका, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट में नाम आने के बाद आप क्या करोगे भाई, आपको आपके कॉलेज में जाना होगा, या फिर आप अपने छात्र संघ जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनसे संपर्क करोगे, या फिर आपका कोई मित्र है जो उस कॉलेज में पढ़ता है, ठीक है, उससे संपर्क करोगे और कहोगे भाई मेरा लिस्ट में नंबर आया है फिर नहीं आया, वहाँ पर कोई बोर्ड लगा होगा वहाँ पर चेक करके बता देना, ठीक है। या फिर आप कॉलेज में जाकर खुद चेक करना, आपके पास में ही है तो, ठीक है। ये कब करोगे भाई, 28/7/2023 को, ठीक है। मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, जिन जिन कॉलेज की फाइनल लिस्ट या फिर जो अंतिम वृत्त सूची जारी की जाएगी ना, वो टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी स्टूडेंट जुड़ जाएगा, ठीक है। ये फिर आप क्या सर्च कर लेना, ग्रो शिक्षा, ये है ना, ये आप सर्च कर लेना टेलीग्राम ग्रुप में जाकर, ठीक है। ये लिखा हो नाम यहाँ पर, ग्रो शिक्षा, ठीक है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तीनों पर एक ही नाम है, ठीक है। आगे देखो भाई, आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन हो गया। अब देखो भाई आगे, ये तो काम हो गया आपका, है ना, नक्की हो गया ये तो। अगला है प्रवेशित विद्यार्थियों की वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन, ठीक है। ये विषय आवंटन क्या है, जैसे कोई स्टूडेंट को मतलब उस महाविद्यालय ने प्रवेश लिया है, ऐसी सब्जेक्ट चुनी है जो सब्जेक्ट वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, ठीक है, तो आपको सेकेंड चॉइस के रूप में दूसरी कोई विषय है वो दे दी जाती हैं। तो वो कब कार्य होता है, 31/7/2023 को, ठीक है। मान लीजिएगा कोई विषय आपने ली है, ठीक है, कि मैं ये सब्जेक्ट है वो इस सब्जेक्ट में ये कोर्स करना चाहता हूँ, ठीक है, वो कोर्स है उस कॉलेज में है ही नहीं, तो आपको सेकंड चॉइस के रूप में कोई दूसरी सब्जेक्ट है वो दी जाती है, ठीक है। तो ये आपको कॉलेज में जाना होगा यहाँ पर। तो महाविद्यालय में स्नातक पाठ प्रथम शिक्षण कार्य आरंभ, ठीक है, मतलब आपकी पढ़ाई है वो कब से शुरू होगी, तो 1/8/2023 को, 1 अगस्त को होगी, ठीक है। तो बहुत लंबा है शेड्यूल है, ठीक है, लगभग 15 दिन है आपका शेड्यूल है वो रहेगा, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी, मैंने बता दी। और मैं आपको आगे बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, ठीक है, आगे बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकना। और सभी स्टूडेंट से निवेदन है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, GROW, ग्रो शिक्षा, SHIKSHA, ठीक है, ये नाम है। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी मैं ना एजुकेशन पोस्ट है डालता रहता हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज से संबंधित, ठीक है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, प्रथम वरीयता सूची, आवश्यक दस्तावेज, बैंक डायरी है, आधार कार्ड है, चरित्र प्रमाण पत्र। ये कहाँ पर मिलेगा आपको, आपकी स्कूल में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, स्कूल में मिलेगा। जब आप TC लेने जाओगे, मार्कशीट लेने जाओगे ना, उसके साथ है आपको दे दी जाएगा। 12th मार्कशीट, 10वीं मार्कशीट है, ये भी आपको नॉर्मल है ये तो, ठीक है। अब आपको वो नेट वाली मार्कशीट है वो नहीं चाहिए, ठीक है, कही गया भाई नेट वाली मार्कशीट चली जाएगी क्या, नहीं चलेगी, ठीक है। आपको ओरिजिनल मार्कशीट है वो ले जानी है। कौन सी मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट, उसकी फोटोकॉपी करानी, कितनी सेट कराना है, 3, ठीक है। आगे देखो भाई 10वीं होगी, खेलकूद NCC प्रमाण पत्र, आपके पास कोई प्रमाण पत्र है खेलकूद का, ठीक है, तो वो ले जाना है, ठीक है। अगर आपने लगाए हैं, ठीक है, आपके पास हैं तो, ठीक है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ये तो आपको ले जाना है 100%, ठीक है, ये भी आपको 100%, ये भी 100%, ठीक है। और आय प्रमाण पत्र 4 पेज वाला वो भी चाहिए। और ग्रामीण प्रमाण पत्र आपने लगाए हैं तो ले जाना, ठीक है, वरना कोई ज़रूरत नहीं इसकी। मूल निवास है और जाति प्रमाण पत्र है, ये चाहिए, ठीक है। SC ST OBC इनके लिए तो जाति प्रमाण पत्र होता है, और EWS वालों के लिए अलग आता है, EWS सर्टिफिकेट ऐसा कुछ आता है, ठीक है, ये वो ले जाना, ठीक है। EWS वाले के लिए अलग आता है, मैंने बता दिया जैसा कि। और फॉर्म भरते समय आपने जिन भी छूट प्रावधानों को यस किया, मतलब कोई डॉक्यूमेंट है उस पर यस किया था कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, मेरे को इसमें छूट मिलनी चाहिए, तो उस पर यस किया, तो वो भी डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, ठीक है। कोई मतलब आपको उन्होंने लगाए प्रमाण पत्र कोई किसी प्रकार का, ठीक है, तो वो ले जाना है, ठीक है। जैसे कोरोना में कोरोना है, ब्लड डोनेशन किया है, ठीक है, तो वो भी आपको ले जाना है, ठीक है, प्रमाण पत्र, है ना। और कितनी फोटोकॉपी ले जानी है, 3 सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी के 3 सेट लेकर है वो पधारना है आपको, ठीक है। और दस्तावेजों को सत्यापित करने के बाद ई-मित्र पर क्या जमा करानी है, फीस है वो वगैरह जमा करवानी है, ठीक है। तो ये पूरा शेड्यूल था जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और भी कोई न्यूज़ आएगी, ये होता है चरित्र प्रमाण पत्र। और एक स्टूडेंट आप भूल गए, ठीक है, बधाई पत्र भी ले जाना है। क्या भाई, बधाई पत्र, बधाई पत्र क्या होता है, जब आप अपना नाम है वो चेक करोगे ना, कहाँ पर,
DC के वेबसाइट डिपार्टमेंट कॉलेज एजुकेशन में, ठीक है, वहाँ पर आप अपना नाम चेक करोगे तो इस प्रकार का आपको फोटोकॉपी का आएगा, ठीक है। इसमें पूरा लिखा होगा कि आपका नाम है, आया या फिर नहीं आया, वेरिफिकेशन प्रोग्राम है, वेटिंग फर्स्ट लिस्ट, वेटिंग 9, ठीक है। तो ये इस प्रकार का आपको लिखा आएगा, ठीक है। ये भी आपको ले जाना होगा, ठीक है। इसकी फोटोकॉपी 2 होती हैं, ठीक है। ये सबसे ऊपर वाला ये भाग होता है और सबसे नीचे ये मतलब 2 फोटोकॉपी होती है, ठीक है, एक ही है ना। ये होता है बधाई पत्र। क्या होता है? बधाई पत्र। ये आप लिखा हुआ बधाई स्नातक पाठ प्रथम, ये प्रथम सूची वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से आपका कुछ लिखा होगा, ठीक है। और अगर आवेदन नहीं किया तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, ठीक है। कौन कौन से? रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है। ये मोबाइल नंबर है तो ईमेल आईडी बना दो, खाता बन जाएगी। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, 10वीं मार्कशीट, 12th मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट, ठीक है। और ये सारी मैंने पूरी जानकारी बता दी है। और भी कोई न्यूज़ आती हैं तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित करता रहूँगा। तो आप सभी स्टूडेंट क्या करिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या नाम मैंने बताया था? गुरु शिक्षा, GROWCHIKSH, गुरु शिक्षा। और लोगो होगा किस इस प्रकार का, ठीक है। इस प्रकार का लोगो है वो दिखेगा, ठीक है। नाम आ जाएगा आपको, फोटो, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।